अजहर भाई, हमारे बैट्समैन जो है ना, हमने देखा है एशिया कप में भी स्पिन ट्रैक किए थे, वहां पर काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो लास्ट में भी कैंपेन में भी देखा, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहे थे तो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए, स्पिन को खेलने के लिए क्या तैयारी की है सर? देखें, स्पिन जो है ना एशिया कप में भी हुआ। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें जो है ना वो हमने की हैं थ्रू आउट। जो उसमें बाबर था, अब्दुल्ला शफीक थे, जो लोग कामरान गुलाम थे, जो लड़के हमारे पास थे जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे, उनके साथ हमने ये काम किया है। वी आइडेंटिफाई कि कहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हर प्लेयर को होती है, जो टॉप प्लेयर जो भी हैं उनको होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका को स्पिन पे पकड़ेंगे तो हमें स्पिन खेलनी आनी चाहिए, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रख के जो सारी प्रिपरेशन थी उसी को नजर रख के हुआ है कि हम अपनी कंडीशन में स्पिन से ना हो। जो आपने बात की वेस्ट इंडीज वाली, तो वेस्ट इंडीज वाली पिचेस पे ना वो बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा था। तो वो तो कोई भी बंदा जो है ना अनप्लेएबल था। वो आई थिंक बैट्समैनों के लिए वो वाली चीजें टफ। अगर आसिफ अफरीदी के हवाले से बहुत इत्तलात और सवालात भी उठ रहे हैं, इनका रोल क्या होगा सीरीज में? या वो टीम के साथ ही होंगे, बट खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करवाएंगे? नहीं, इज पार्ट ऑफ द टीम। मतलब जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड था, अगर आप देखें हमने 18 नॉट्स किए थे, उसमें हमने ट्रिम डाउन किया 16 किए। तो ही इज अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ नेट करवाने नहीं आए। अगर आप देखें, पता नहीं कौन लोग एतराज कर रहे हैं, क्या है कि अगर 2 साल की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, पिछले साल 53 आउट थे, इस साल 27 आउट हैं, तो 80 आउट करके आया बंदा। तो आई डोंट नो कि किस चीज पे एतराज हो गया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आया। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस एज को कहेंगे तो एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका भी हार्मर को लेके आए, 37-38 ईयर्स के वो भी हैं। तो आपने देखना कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और कौन से प्लेयर आपको ये कर सकते हैं। आई थिंक कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। आपको ये भी पता है कि जो आपका कंकशन इस दफा का प्रोटोकॉल भी, वो भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है जब आप सिलेक्शन करते हैं। तो आपने सारी चीजें देखनी है कि कौन हमें ऑप्शन दे सकता है। तो आई थिंक ही इज अ वंडरफुल बॉलर और उसका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, वो नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिलॉसफी क्या फॉलो करवा रहे हैं इस सीजन आप? ये आपका पहला सीजन है एज हेड कोच, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से लीड कर रहे हैं, और जो आपकी इंग्लिश एक्सपीरियंस है उसको किस तरह रेप्लिकेट कर रहे हैं आप? देखिए, जो आपने बात की कि मेरा क्या है, हमारा ये फोकस इस चीजों पे होगा कि डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आप टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन अब मेरा मानना यह है कि सम टाइम टेस्ट मैच आप पहले दिन नहीं जीतते। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको 4 दिन जो है ना, 4 से 5 दिन आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। और आपको जो सेशन बाय सेशन जो क्रिकेट है उसको अगर आप डिवाइड करें कि अगर आप सेशन ज्यादा जीतते हैं, 8 से 9 सेशन अगर आप जीतते हैं, 8 सेशन जीतते हैं आपके टेस्ट मैचेस जीतने के, तो हमारा फोकस ये होगा। यस, एंड रिजल्ट तो ये है कि हमने ये इंशाल्लाह सीरीज और ये मैचेस जीतने हैं, लेकिन वो ये है कि प्रोसेस को फॉलो करें, कि हम प्रोसेस से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। तो हमारा थ्रू आउट कैंपेन हमारा यही था कि हम चीजों को प्रोसेस फॉलो करें। ठीक है, आप एक सेशन अगर आपका बुरा होता है तो आप उस सेशन में टेस्ट मैच हारते नहीं हैं। यू हैव द एबिलिटी टू फाइट बैक एंड कम बैक। अजहर भाई, आप इस वक्त फौरी हेड कोच हैं, क्योंकि परमानेंट अभी तक अनाउंस नहीं किया किसी ने। अगर आपको कोई ऑप्शन इस तरह मिलती है आगे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आपने फ्यूचर में क्या सोचा हुआ इस हवाले से? कोई पीसीबी के साथ डिस्कशन हुई है? विल फाइंड आउट लेटर जी, वो जब टाइम आएगा। फिलहाल हम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज 2 टेस्ट मैचेस। और मैंने जब आपको, अगर आप ये देखें कि आपने बात की टेम्परेरी, तो मैंने आपको आगे बताया कि थ्रू आउट साल में क्या हो रहा है। ठीक है, आई एम नॉट लुकिंग एट दैट, कि मेरा काम ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 टेस्ट मैच जीते, उसके बाद देखेंगे कि वो पीसीबी का डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। ठीक। अजहर भाई, ये जो भी 30 से 8 तक का जो कैंप लगा था आप लोगों का, तरबियती कैंप, उसमें क्या क्या आप लोग क्या बता सकते हैं कि किन किन चीजों पे जरा वर्कआउट हुआ है? मिडिल ऑर्डर हमने देखा स्ट्रगल एट टाइम्स करता है स्पिन के अगेंस्ट भी, टॉप ऑर्डर का भी इशू है, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म का हमने काफी इशू देखा है, तो उस पर आप क्या बताएंगे? देखें, जो इस कैंप से पहले के कैंप की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो भी 8 दिन का जो 8 दिन का कैंप था, जाहिर सी बात है कि आप कोशिश करते हो कि अपनी चीजों को रेप्लिकेट करें कि क्या चीजें आपको सामने आएंगी। इस ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, पिच किस किस्म का होगा, आपको स्पिन पे अगेंस्ट द रफ खेलना आना चाहिए, जो है ना आपके जो है ना अपना बॉक्स यूज करना आना चाहिए, क्रीज यूज करनी चाहिए, और कैसे हम उनको उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट हम खेलना चाहेंगे। तो ये सारी चीजों पे काम हुआ है। Now we done all the preparation, is now to go and execute inshallah on 12th. आज पहला सेशन था आपका साउथ अफ्रीका के आने के बाद।
तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई, शान की भी हुई, इस हवाले से डिस्कशन हुई, कितना मोटिवेट किया उन्होंने। देखिए वो आप ये आज पहली दफा नहीं आया, हमेशा जब भी हम किसी सीरीज में जाते हैं तो चेयरमैन साहब आते हैं और हमेशा वो आके यही हमसे पूछते हैं कि कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या है, और हमेशा उन्होंने टीम को मोटिवेट ही किया। जब भी वो आते हैं तो उससे खिलाड़ियों को भी हौसला मिलता है। कुछ खिलाड़ी उनके पास आपने देखा होगा इब्रार की शादी पे भी काफी क्लोज थे, तो उससे भी हंसी मजाक कर रहे थे, तो उससे काफी रिलैक्स एक माहौल मिलता है। और डेफिनेटली जब आपके जो ओहदेदार होते हैं जब वो आके आपको बैक करते हैं तो आपकी सारा मोराल अच्छा होता है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बड़ा हाई है।